बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट के जो टॉपिक था उसे हमने डिस्कस किया लास्ट चैप्टर में कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट। इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट किस तरह से होती है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्या होती है, ग्लोबल मार्केटिंग क्या होती है। तो उसके बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ब्रॉडर आउटलुक ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड जो है वो इसमें आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ लोकल एंड नॉन जो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू द ब्रॉडर आउटलुक जो है वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें किस चीज़ की जो है वो ट्रांजैक्शंस जो होंगी, दैट कंसिस्ट वर्ल्ड विद फ्री ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल गुड्स सर्विसेज अक्रॉस नेशनल फ्रंटियर्स। Globalization has several facets including globalization of market and globalization of production. Globalization of market जो है refers to the merging of historical distinct and separate national markets into a huge global marketplace। कि ये एक हमारे पास बड़ी मार्केट प्लेस बन जाती है कि जो कि बॉर्डर्स जो हैं समझे, इसको हमने टेम्परेरी तौर पे इसे वो ख़त्म कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन इसमें कर दी कि एक कंट्री के सिटीजन जो हैं दूसरी कंट्री के अंदर जाके मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जाके चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो ये नेशनल मार्केट जो हैं दैट कैन बी चेंज इनटू अ वन ह्यूज ग्लोबल मार्केट प्लेस। तो एक बड़ी मार्केट प्लेस में ये चेंज हो जाएगा, इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। सेकेंड जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन refers to the sourcing of goods and services from location around the globe to take advantage of national difference in the host and quality of factors of production। जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एंटरप्रेन्योर होता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो इसके ये सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने से पहले जो है हम अगेन वही डिस्कस करेंगे कि गैट जो है वो क्या है, WTO जो है वो क्या होता है। तो गैट जो है दैट इज़ एक्चुअली जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इज़ आल्सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसका एंड द नेशनल रूल्स जो कि डिफ़ाइन किए गए WTO के ज़रिए वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो इसमें एक्चुअल में 148 कंट्रीज़ जो हैं अप टू 2005 जो है इसके अंदर इंक्लूडेड थी WTO के अंदर। तो जिसमें से 97% जो है वो इन्हीं का शेयर है। 148 कंट्रीज़ जो हैं जो कि आपस में ट्रांजैक्शंस करती हैं ये कंट्रीज़। सेकेंडली हमने IMF का नाम सुना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, एंड द वर्ल्ड बैंक जो है उसका नाम हमने सुना है, दैट इज़ क्रिएटेड इन 1944 बाय 44 नेशंस। तो इसका जो टास्क है IMF का वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक है वो भी पार्टिसिपेट करता है और IMF जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो IMF इसके अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा? दैट इज़ द लास्ट होप ऑफ द कंट्रीज़ कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बेहतर नहीं होती, तो वो एज अ लास्ट होप जो है उसकी तरफ जाते हैं, IMF की तरफ जाते हैं। हुज इकोनॉमिक इन टर्मोइल एंड क्राइसिस आर लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट दोज ऑफ अदर नेशंस। तो IMF की तरफ जब देखा जाए इट मीन्स कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है दैट इज़ नॉट मच बेटर। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन मेकिंग लो इंटरेस्ट लोन टू कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट इन पुअर नेशंस टू डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कि जिस तरह डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, वी नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ दैट इंक्लूड्स underdeveloped countries, developing countries, emerging countries, developed countries and advanced countries। तो कि जो कि पहले 2 दर्जे हैं या हम 3 दर्जे उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि
वर्ल्ड बैंक जो है मोस्टली उन्हीं के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ IMF आल्सो के उसे बेहतर करने के लिए वो पार्टिसिपेट करता है। तो दैट इंक्लूड्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड द इमर्जिंग कंट्रीज। वी अगेन कम बैक टू आवर पॉइंट के ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में क्या था कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, तो इसके ये ड्राइवर्स हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। तो डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए कम होते हैं। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो आपस में चेंजेस होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर एंड टेलीकम्युनिकेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगी। द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा ग्लोबलाइजेशन में। तो इससे फर्दर क्या होता है, इससे फर्दर होता है कि चेंजेस डेमोग्राफिक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो चेंज हो जाती है। द चेंजिंग द FDI पिक्चर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसकी पिक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। द चेंजिंग नेचर ऑफ MNE पिक्चर हो जाएगा उसमें। फर्दर जो है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो है कि ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए क्या होता है, हम दूसरों के कल्चर को सीखते हैं, वहाँ की एडवांसमेंट को सीखते हैं, तो उन्हीं को अडॉप्ट कर लेते हैं कंट्रीज़। तो उनको अडॉप्ट करने से हमारा जो लोकल है, जो हमारा कंट्रीज़ में, वो क्या उसमें चेंजेस क्या आएंगी। दैट इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड जॉब्स, ग्लोबलाइजेशन एंड वेजेस के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ उसमें क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद जो वेजेस जो हैं, जो कि जिस तरह पाकिस्तान में मिनिमम वेज लॉ जो है फिक्स किया गया, वो हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो उसके बाद कि मिनिमम वेज लॉ जो है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है वो 14,500 अगर फिक्स किया है, तो इससे नीचे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस वो इससे कम सैलरी या गवर्नमेंट इससे कम सैलरी वो नहीं देगी किसी भी एम्प्लॉय को। ग्लोबलाइजेशन एंड चाइल्ड लेबर जो है, ग्लोबलाइजेशन एंड वीमेन के चाइल्ड लेबर जो है स्पेशली इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़, उसको इससे रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो वुमेन राइट्स जो हैं वो इससे गिवन किए गए। ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो आपस में एक लिंकेज है वो क्रिएट हुआ। एंड द इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसको रिड्यूस किया गया। इनइक्वालिटीज़ नॉट ओनली बिटवीन द मेल एंड फीमेल बट आल्सो बिटवीन द जो वेज गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, और इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। जिस तरह हम कहते हैं कि जो गरीब हैं वो गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं और जो रिच हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो इस तरह अगर लोगों में ये इनइक्वालिटीज़ हो जाए तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उस कंट्री की वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो इसको रिड्यूस किया जाता है बाय द ग्लोबलाइजेशन। सो दिस ऑल आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कि हमारे आज के चैप्टर में इंक्लूडेड हैं।